बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी आज की खास खबरें होंगी, जो भी महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज होगी, उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहली जो खबर बन रही है वो आपकी ये आ जाती है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों को अवकाश के लिए करना होगा मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन। हालांकि अभी तक भी यही कर रहे थे, कोई एम स्थापना के द्वारा कर रहा था, कोई मानव संपदा पोर्टल के द्वारा कर रहा था। लेकिन अभी जो समस्याएं जिस प्रकार से चल रही थी, यदि उनको देखा जाए तो कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि जब किसी भी शिक्षक को आवश्यकता है अवकाश लेने की, लेकिन पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है, वेबसाइट ही डाउन सर्वर चल रहे हैं। तो इससे काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, जिनको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पोर्टल को और ज़्यादा अच्छे से मजबूत करना चाहिए और ऑप्शन ज़रूर उपलब्ध कराना चाहिए कि किन्हीं भी कंडीशन में यदि पोर्टल नहीं चल रहा है तो उसके लिए किसी और माध्यम से ज़रूर अवकाश का प्रावधान करना चाहिए। तो बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को अब सभी तरह के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे उनका अवकाश मंजूर नहीं होगा। 4 दिन तक के अवकाश की स्वीकृति प्रधानाध्यापक करेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको समझना होगा कि यदि 4 दिन का कंटिन्यू अवकाश आप ले रहे हैं, यदि आप सहायक अध्यापक हैं तो आप अपने प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना लें। लेकिन इससे अधिक यदि आप कर रहे हैं तो इसकी अनुमति खंड शिक्षा अधिकारी देंगे। और चिकित्सकीय अवकाश की यदि बात की जाए तो यह प्रक्रिया यदि मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो 2 दिन के भीतर खंड शिक्षा अधिकारी को सहमति या असहमति देनी होगी। उसके बाद यह प्रार्थना पत्र बीएसए के पोर्टल पर पहुंच जाएगा, वहां भी 2 दिन के भीतर इसका निस्तारण करना जरूरी होगा। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि चिकित्सीय अवकाश के लिए आवेदन किया गया है और दिनों की संख्या 42 से कम है तो उसे स्वीकृति दी जा सकती है। दोबारा यदि आवेदन किया तो दोनों बार के अवकाश के दिन यदि 42 से अधिक हैं तो उसकी मंजूरी बीईओ व बीएसए स्तर से होगी। शिक्षक की ज्वाइनिंग पोर्टल के जरिए करनी होगी, ज्वाइनिंग भी पोर्टल के जरिए ही करनी होगी, ये प्रावधान है। दूसरी खबर यदि हम देखें तो शिक्षा महकमे में पदोन्नति पर भारी बड़ों की पसंद। तो जो प्रोन्नति की बात अभी चर्चा में है, शुरू की गई है, तो देखते हैं कब तक ये होगा। तो उसी से संबंधित कुछ खबरें हैं, जैसे कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक निदेशक SCERT, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश जैसे अहम पदों पर नियमित अफसर नहीं हैं। चहेते कार्यवाहक अफसरों से तैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। विभागीय पदोन्नति की लंबे समय से राह देख रही है। अफसरों की कमी के बीच 2 वरिष्ठ अधिकारी 31 अगस्त को सेवाकाल पूर्ण कर रहे हैं। इसमें शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर को सेवा विस्तार देने की तैयारी भी की जा रही है। और वरिष्ठता पर बड़ों की पसंद भारी पड़ने से बेसिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर में बड़े पदों पर नियमित अफसर नहीं हैं। निदेशक SCERT के अतिरिक्त जिम्मेदारी निदेशक बेसिक शिक्षा संभाल रहे हैं, जबकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा का जिम्मा अपर निदेशक विनय कुमार पांडे के पास है। निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सिंह व निदेशक साक्षरता संजय सिन्हा 31 अगस्त को सेवाकाल पूर्ण कर रहे हैं। निदेशक के सभी पद खाली होने का असर विभागीय कामकाज पर पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर सिंह को सेवा विस्तार मिल सकती है। उनकी पत्रावली भेजी जा चुकी है, आदेश होने का इंतजार है। विभाग में करीब 6 अफसर निदेशक बनने की कतार में हैं। उन्हें DPC यानी कि विभागीय पदोन्नति होने का इंतजार है। अपर निदेशक के 12 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 9 पद खाली चल रहे हैं। आगे जो भी इम्पोर्टेंट इस न्यूज में है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बस मुख्य बात जो है वो दोनों विभागों की जो वरिष्ठता सूची है उसमें महिला अफसरों की यदि बात की जाए तो अगले वर्ष में नियमित अंतराल पर सेवानिवृत्त होने वाली हैं, जैसे कि अंजू शर्मा, ललिता प्रदीप, कीर्ति गौतम, सरिता तिवारी, डॉक्टर अंजना गोयल, सुत्ता सिंह और गायत्री देवी। मतलब अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले समय में रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि नए शिक्षा अधिकारियों या नए अधिकारियों का चयन किया जाए और भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर नियुक्ति की जाए। अगला है खबर, शिक्षक दिवस से पहले गुरुजी को कवच, यानी कि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर लगेगी कोरोना वैक्सीन। तो इसके लिए नई दिल्ली से खबर आई है
और कोरोना संक्रमण के भय से बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी के बीच केंद्र सरकार सभी जरूरी एहतियात उठाने में जुटी हुई है। फिलहाल इसे लेकर जो बड़ा कदम उठाया गया है उसमें देश भर के सभी शिक्षकों को अब प्राथमिकता पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्यों को इसके लिए हर माह दी जाने वाली वैक्सीन की निर्धारित डोज के अतिरिक्त वैक्सीन की करीब 2 करोड़ डोज भी दी जाएंगी। मुहिम में सभी स्कूलों के शिक्षकों को शामिल किया गया है, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे वे उच्च शिक्षा से संबंधित हों, सभी को वरीयता के आधार पर वैक्सीन लगवाई जाएगी। कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को रोटेशन के तहत स्कूलों में बुलाया भी जाना शुरू हो गया है। शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर सरकार किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। सरकार ने शिक्षकों के टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा है उसमें शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से पहले सभी को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगानी है। तो यदि आप यहाँ पर ये बात करें कि किसी प्रकार का जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई खतरा नहीं लेना चाहती है, तो लेना चाहती है सरकार या नहीं, आयोग या नहीं, ये तो आपको पूर्व जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, उसमें जिस संख्या में टीचर संक्रमित हुए और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो उनके फैमिली से आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन की जगह पर यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है और यहाँ पर है, अब शिक्षकों को छुट्टी के बाद ज्वाइनिंग के लिए मानव संपदा पोर्टल पर करना होगा अपडेट। तो अब तक अभी तक भी यही प्रक्रिया थी, लेकिन कोई इसमें खास या नई बात यदि की जाए तो ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि अवकाश के बाद में मानव संपदा पोर्टल पर ही सब कुछ हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों में अवकाश को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर बीएसए ने निर्देश जारी किए हैं और शिक्षकों को सभी तरह के अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा न करने वाले शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे। साथ ही अवकाश के बाद ज्वाइनिंग की सूचना भी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर यहाँ से जो निकल के आ रही है, फर्जी परिषदी शिक्षक को पुलिस ने भेजा जेल, नाम बदलकर दूसरे के नाम पर कर रहा था नौकरी। तो ये मामला है आपका झंगा के मोतीराम अड्डा से बुधवार को पुलिस ने एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका नाम जो है गुप्त रखा गया है। शिक्षक अपना नाम बदलकर दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहा था। 27 सितंबर 2020 को खंड शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपुर उदय भानु प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर ब्रह्मपुर के सहायक अध्यापक अवध लाल पटेल निवासी आज़ाद नगर अल्लाहपुर प्रयागराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उप निरीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित पुष्पराज सिंह प्रयागराज की 12 थाना क्षेत्र के सीध टिकट का निवासी है। वह 11 वर्षों से दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहा था। तो यहाँ से जो खबरें थी महत्वपूर्ण वो हमने इस वीडियो में देखी, और जो बची हुई शेष खबरें वो नेक्स्ट वीडियो में आपको